गुड्डो है ना एक सुंदर और प्यारा सा नाम, पर उसका नाम सुदेश था। सभी प्यार से उसे गुड्डो कहते थे। बड़ी सीधी और भोली भाली थी गुड्डो। वह अपने माँ बापू के साथ एक छोटे से घर में रहती थी। उसकी एक छोटी बहन थी, राज नाम था उसका। वह थोड़ी तेज तर्रार थी। गुड्डो को वह पागल ही समझती थी, क्योंकि गुड्डो अनपढ़ थी। वह बस घर के काम ही किया करती थी, क्योंकि उसकी माँ पूरा दिन चरखे पर सूत काटने का काम करती थी। पिता की एक छोटी सी किराने की दुकान थी। छोटी बहन की शादी हो गई थी। गुड्डो के सीधेपन की वजह से कोई रिश्ता नहीं मिलता था। आखिरकार एक रिश्ता आया। लड़का फौजी था। गुड्डो बड़ी खुश थी कि उसके लिए रिश्ता आया था। वह पूरे मोहल्ले में सबको बताती फिरती थी। कुछ ही दिनों बाद एक बुरी खबर आई कि बॉर्डर पर गोली चली और गुड्डो के होने वाले पति का देहांत हो गया था। वह बहुत जोर जोर से दहाड़े मार मार कर रोई थी। उसने खाना पीना छोड़ दिया था। गली मोहल्ले वालों ने बहुत समझाया कि वह उसकी किस्मत में नहीं था। बड़ी मुश्किल से वह समझ पाई। फिर उसके लिए एक और रिश्ता आया। वह लड़का एक बिजनेसमैन था। उन्होंने गुड्डो की सादगी के कारण उसे पसंद किया था और कुछ दिनों के बाद उसकी शादी भी हो गई थी। घर के कामकाज में निपुण थी, पर उसे 4 लोगों में बात करना नहीं आता था। 1 साल बाद उसको एक बेटी हुई। उसने बेटी का नाम नीरू रखा था। वह उसका भी बहुत ख्याल रखती थी। किसी को हाथ भी नहीं लगाने देती थी। पति को भी अपनी बेटी को छूने नहीं देती थी, ना ही सास के हाथ में देती थी। वो लोग उसे बहुत समझाते थे, पर वह अपनी बात पर अड़ जाती थी कि वह सिर्फ उसकी बेटी है। कुछ महीने ऐसे ही बीते, पर वह अपनी बेटी को हर समय अपने पास रखती थी। उसकी इन हरकतों से परेशान होकर एक दिन उसका पति उसे मायके छोड़ गया और वापस ले जाने के लिए नहीं आया। गुड्डो को जैसे कोई फर्क नहीं पड़ता था। वह तो बस अपनी बेटी के साथ ही खुश रहती थी। उसके माँ बापू ने गुड्डो के पति को संदेशा भेजा कि वह अपनी पत्नी और बेटी को ले जाए। उसने साफ मना कर दिया, ये कहकर कि उसे अक्ल ही नहीं। वह उसे अपने साथ नहीं रखना चाहता। चाहे तो वह नीरू को उसके हवाले कर दे। वह अपनी माँ के साथ मिलकर उसे खुद पालेगा। लेकिन गुड्डो राजी नहीं हुई, तो उसे तलाक देकर गुड्डो के पति ने दूसरी शादी कर ली। गुड्डो ने अपनी जिद नहीं छोड़ी। धीरे धीरे नीरू बड़ी हो रही थी। मोहल्ले वाले भी उसे बहुत प्यार करते थे, लेकिन वह ज़्यादा देर तक अपनी बेटी को किसी के घर भी रुकने नहीं देती थी। उसके गम में उसके पिता की भी मृत्यु हो गई। पिता की दुकान बंद हो गई। माँ चरखा काट कर कुछ पैसे कमाती थी। अब गुड्डो ने भी काम करने के बारे में सोचा। एक राखी बनाने का व्यापारी था जो लोगों को घर बैठे काम दिया करता था। गुड्डो ने वही काम शुरू किया। वह सुबह 4 बजे उठ जाती और काम शुरू कर देती। 2-3 घंटे सुबह राखियाँ बनाती। अब नीरू 4 साल की हो गई थी। उसने नीरू को स्कूल में भर्ती कर दिया और खुद उसके लिए रात दिन मेहनत करती। नीरू 10वीं कक्षा में थी। अच्छी खासी जिंदगी चल रही थी। एक दिन उसकी बहन राज गुड्डो के लिए एक रिश्ता ले आई। गुड्डो ने मना कर दिया। राज ने समझाया कि कब तक मेहनत करती रहोगी, बेटी के भविष्य का सोचो। आखिर उसे राज ने शादी के लिए मना लिया। जिसके साथ उसकी शादी हुई थी, उसकी पहले से 3 बेटियां भी थी। 2 बेटियां नीरू से बड़ी थी और एक नीरू से छोटी थी। जब दोनों माँ बेटी उस घर में गई, तो बेटियों ने तो उसे माँ नहीं माना और ना ही नीरू को अपनी बहन समझा।
उस घर में एक दादी भी थी जिसे गुड्डो अच्छी लगती थी, लेकिन बेटियों ने उसे सिर्फ घर की एक नौकरानी समझा। सिर्फ कमाई का काम छूटा था, बाकी सब कुछ वैसा था। घर के काम, सुबह 5 बजे उठना, सबके लिए नाश्ता बनाकर खिलाना, बर्तन मांजना, कपड़े धोना, झाड़ू पोछा करना, सास और पति की सेवा करना, पति की मार खाना, ये सब उसकी ज़िंदगी का हिस्सा बन गया था। नीरू की पढ़ाई भी छूट गई थी। वह पढ़ना चाहती थी, लेकिन कोई नहीं सुनता था। उसे भी माँ के साथ घर के काम करने पड़ते थे। तीनों सौतेली बेटियाँ स्कूल कॉलेज जाती थी और नीरू रोती थी। नीरू अपनी नानी के पास जाना चाहती थी, लेकिन नानी के घर के कमरे की छत गिर गई और वह उसके नीचे दब गई और उसकी मौत हो गई। माँ की मौत के बाद गुड्डो नीरू को लेकर घर वापस आ गई। पीछे से राज ने अपनी माँ का घर बेच दिया और गुड्डो का हिस्सा उसने नीरू के नाम पर जमा कर दिया। अब तो गुड्डो अपनी माँ के घर पर भी नहीं जा सकती थी। न माँ रही, न घर रहा, जाती भी तो कहाँ जाती। हार कर अपने पति के घर पर वापस आना पड़ा। गुड्डो ने एक दिन नीरू को समझाया कि उसी शहर में उसके पापा भी रहते हैं, वह अपने पापा के पास चली जाए, मैं रह लूँगी। गुड्डो के पहले पति को खबर मिली कि गुड्डो और उसकी बेटी के साथ क्या हुआ है, तो उससे रहा नहीं गया। उसने अपनी दूसरी पत्नी को सारी बात बताई और कहा कि वह अपनी बेटी को घर लाना चाहता है। उसकी पत्नी ने कहा कि उसे 2 बेटे हैं, नीरू के आ जाने से अब एक बेटी भी मिल जाएगी। जब वे दोनों गुड्डो के घर गए तो उसकी हालत बहुत दयनीय थी। उसका पति भी घर पर था। उसने पूछा कि वे लोग कौन हैं, तो उन्होंने बताया कि वह नीरू का पिता है। तो वह झगड़ा करने पर उतर आया। जब नीरू के पिता ने नीरू को अपने साथ अपने घर ले जाने की बात कही कि वह उसका बाप है, वह उसे अपने साथ ले जा सकता है, उसे दुनिया की कोई भी ताकत रोक नहीं सकती, तो गुड्डो के पति ने कहा कि उसने गुड्डो से शादी की है, इसलिए नीरू अब उसकी बेटी बनकर रहेगी। तो नीरू के पिता ने कहा, जब तक नीरू अपनी माँ के साथ थी तो मैं निश्चिंत था, क्योंकि मैं जानता था वह अपनी बेटी को किसी को छूने भी नहीं देती। लेकिन अब बात और है, अपनी बेटी को मैं किसी के घर पर नौकरानी बनकर नहीं रहने दूंगा। गुड्डो ने नीरू से कहा, अब वह उसके लिए कुछ नहीं कर सकती, अब उसे अपने पिता के घर चले जाना चाहिए। 6 महीने से नीरू की पढ़ाई भी बंद हो चुकी थी। ढंग से खाने को भी नहीं मिलता। सौतेली बहनें हाथ भी उठा देती हैं। दादी पास बैठी कुछ नहीं कहती, हमारी तो ज़िंदगी बर्बाद हो गई है, क्या कर सकती थी। उसकी अपनी बहन ने थोड़ी सी रकम की खातिर माँ का घर बेच दिया, नहीं तो वह बेटी के साथ आराम से रह सकती थी। लेकिन अब गुड्डो को तो इस घर में रहना पड़ेगा। लेकिन नीरू का चले जाना बेहतर था। वह भी अपनी माँ को छोड़कर जाना नहीं चाहती थी, लेकिन माँ के समझाने पर, कसम देने पर वह जाने को राजी हो गई। गुड्डो के पूरे घर वालों ने पूरा विरोध किया, लेकिन नीरू के पिता ने उन लोगों को पुलिस और कानून की धमकी दी, तो उन लोगों ने नीरू को जाने दिया। आज गुड्डो बहुत रोई थी। जिस बेटी के लिए उसका पति छूटा, घर छूटा, अनजाने में अपना सारा जीवन बर्बाद कर लिया, आज उसी बेटी से दूर होना पड़ा। लेकिन बेटी की भलाई तो उसी में थी। नीरू ने अपनी माँ की ज़िंदगी से बाहर कदम रखा और गुड्डो अपनी बेटी को उसके पिता के साथ जाते हुए देख रही थी। उसे एक तसल्ली थी कि अब नीरू का कोई कुछ बुरा नहीं कर सकता। सोच रही थी तो नीरू ने पलटकर पीछे माँ की तरफ देखा तो गुड्डो पहले से ही अपनी बेटी को देख रही थी। अचानक ज़ोर से ज़मीन पर गिर पड़ी। नीरू दौड़कर वापस आई और अपनी माँ का सिर अपनी गोद में रखा और अपनी बेटी की तरफ देखते हुए अपना हाथ नीरू के सिर पर रखा।
और सदा की नींद सो गई, क्योंकि नीरू ही उसकी ज़िंदगी थी। वह जानती थी कि नीरू के बिना वह जी नहीं पाएगी और उसे उस नर्क भरी ज़िंदगी से छुटकारा मिल गया और उसकी बेटी को सही ठिकाना। यह कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट करके बताएं। अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।